नमस्कार एंड वेलकम यू अनदर इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ बीएस मोटिवेशन। मैं हूं विकास। दोस्तों, एक महात्मा थे जो लोगों को कई तरह की सलाह देते थे। वे जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे अपनी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं, कैसे अच्छा जीवन जी सकते हैं और भी कई तरह के सवालों के बारे में महात्मा उपदेश देते थे। एक बार एक आदमी उनकी बातें सुनने आता है और उपदेश खत्म होने के बाद जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो वो वहां से नहीं जाता है और कुछ देर तक वहीं पर बैठा रहता है। फिर महात्मा जब वहां से जाने लगते हैं तो वो उनके पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, मैंने आपको बहुत से उपदेश देते हुए सुने हैं और उनका पालन भी किया है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी मैं अपने काम में बार बार असफल हो जाता हूँ। मैं कैसे अपने काम में सफल हो सकता हूँ? महात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें सफलता का राज बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, ये उचित समय नहीं है, तुम कल सुबह आना। ऐसा कहकर वो वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वो आदमी महात्मा के पास आता है तो महात्मा उससे कहते हैं कि चलो नदी में स्नान करने चलते हैं। वो आदमी कहता है कि मैं सफलता का राज जानने आया हूँ और आप मुझे स्नान करने को कह रहे हैं। महात्मा कहते हैं, तुम्हें सफलता का राज नदी के किनारे मिलेगा, इसलिए मेरे साथ चलो। फिर वो व्यक्ति महात्मा के साथ चले जाता है। महात्मा उसे गहरे पानी में ले जाते हैं और जब उस व्यक्ति के गर्दन तक पानी भर जाता है तो फिर महात्मा उसके सिर को पकड़कर पानी में डुबा देते हैं। अब वो व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है और तड़पने लगता है। थोड़ी देर बाद महात्मा उसे छोड़ देते हैं और वो जल्दी से पानी से बाहर आता है। अब वो महात्मा से कहता है कि मैं आपको भला आदमी समझ रहा था, लेकिन आप तो मुझे जान से मारना चाहते थे। आप महात्मा कैसे हो सकते हैं? अब महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि यही तुम्हारे सफलता का राज है। वो व्यक्ति हैरान होकर पूछता है, कैसे? तब महात्मा कहते हैं कि जब तुम पानी के अंदर में थे तो तुम सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। उस वक्त तुम्हें हवा के अलावा और कुछ याद नहीं था। ठीक इसी तरह जब तुम कोई काम करते हो तो तुम्हें सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना होगा, तब जाकर तुम सफल होगे। तुम्हें तुम्हारे माता पिता, घर वाले, दोस्त किसी की याद नहीं आएगी। तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे काम पर होगा, फिर तुम कामयाब हो जाओगे। तुम्हें दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक पाएगी अगर तुम ऐसा करोगे तो। इसलिए आज से तुम सब कुछ भूलकर अपने काम में लग जाओ और देखना तुम भी कामयाब हो जाओगे। वह व्यक्ति गुरुजी को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमने कोई लक्ष्य तय किया है, हम भी सफल होना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा, अपने काम पर ध्यान देना होगा, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप ध्यान रखें कि आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने लक्ष्य के बारे में या फिर किसी और चीज़ के बारे में। जब तक आप अपने लक्ष्य को छोड़कर किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें और लगातार प्रयास करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें। आप जरूर कामयाब बनेंगे, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आपके साथ होता है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। इस नेचर का, इस यूनिवर्स का यही रूल है। जो आप दे रहे हो वही आपको मिल रहा है, जो आप सोच रहे हो वही आपके साथ हो रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप जो सोच रहे हो वही आप बनते जा रहे हो। आई होप कि गाइस आपको इस छोटी सी स्टोरी से कुछ वैल्यूएबल जानकारी मिली होगी। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलते एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।